नमस्कार, मैं सौम्य गंडवाल स्वागत करता हूं आप सभी का बोनाफाइड स्टोरी में। इस साल अप्रैल मई के महीने में भारत पर एक ऐसी विपदा आई जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया। जी हाँ, हम बात करें कोरोना की दूसरी लहर की, जो भारत पर कहर बनकर फूटी। भारत के 136 करोड़ लोगों में से शायद ही चंद लोग होंगे जिन्होंने कोरोना में अपने किसी करीबी को गुजरते हुए नहीं देखा। जिन लोगों ने अपने करीबियों को खोया था, उनके घाव भरे भी नहीं थे कि उसके पहले सरकार का एक बयान सामने आया जिसने उनके जख्मों को और कुरेद दिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक लिखित स्टेटमेंट जारी करी जिसमें उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों ने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया जिसमें ये स्पष्ट हो सके कि मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस बयान के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। आइए आपको दिखाते हैं। देश में और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। ये कहना कि बिना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का है। तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर मैं तो कहूँगा पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। केंद्र सरकार के बयान को हर बार की तरह बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने डिफेंड किया। ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के आंकड़ों की, तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ये बताया कि पहले लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां ऑक्सीजन की डिमांड 3095 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो वही दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड 9000 मैट्रिक टन के पार पहुंच गई थी। और अगर हम सभी आंकड़ों और सरकार के बयानों को अनसुना भी कर दें, तो क्या तब भी आप अपने आप को ये विश्वास दिला पाएंगे कि जो आपकी आंखों ने देखा वो झूठ था। झूठ थे वो लोगों के आंसू, झूठ थे वो लोगों का दर दर भटकना अपने परिजनों के लिए, झूठे हैं वो लाचार डॉक्टर्स के चेहरे जो मायूस थे कि वो लोगों की जान नहीं बचा पा रहे। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अमर्शे जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अमर्शे दिल्ली में एक डॉक्टर है। डॉक्टर, हम पहले इंटरव्यू स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप कोरोना की उस वेव में, जब पूरा देश बेहाल था, आप सब लोग कड़ी तपस्या के साथ डटे हुए थे हॉस्पिटल्स में ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर अमर्शे, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम सभी ने देखा, दिल्ली में हो या पूरे देश में, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दर दर भटके, जहां उन्हें जगह मिल पाई ऑक्सीजन ढूंढने के लिए निकले। ऑक्सीजन की कमी इतनी थी कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे अपने परिजनों को बचाने के लिए। अब हाल ही में केंद्र सरकार का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। तो एज अ डॉक्टर इस पर आपका क्या सोचना है? देखो, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वहां पर तो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो कोई डेथ नहीं हुआ है। तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, सो आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन दिस। ओके डॉक्टर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स इसलिए सामने नहीं आ पाए क्योंकि जो डेथ सर्टिफिकेट होता है किसी पर्सन का, अगर वो कोविड से मौत हुई है, उसमें मेंशन नहीं होता है कि द डेथ का कारण ये है कि ऑक्सीजन की कमी। तो क्या ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से असली स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं आ पा रहे हैं? अगेन, ये डेथ सर्टिफिकेट वाला काम भी हमारा नहीं है, बट ये जोनल ऑफिसर्स का काम है एंड वो अच्छे से ही करते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट में हम लोग कॉज, प्राइमरी कॉज, मॉर्बिड कंडीशन ऐसे से करके लिखते हैं। तो फिर जैसे कोई पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की वजह से मरा है तो विल मेंशन दैट, और उसके बाद मॉर्बिड कंडीशंस या कुछ भी, ये सब डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसे मेंशन करते हैं। इसमें कभी भी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी ये सब नहीं लिखते हम लोग, सारी करके लिख सकते हैं। मतलब इस सब का एक प्रोटोकॉल होता है और एक
ऑफिसर करते हैं, इन सबका एक डिपार्टमेंट है, वही उसको हैंडल करते हैं। ओके डॉक्टर, बस एक लास्ट चीज पूछूंगा कि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इंडिया में अभी थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है, तो आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मास्क ऑन, क्योंकि यू नो दैट इट्स एन, मतलब एयरवे से हो रहा है ये, तो एयर से हो रहा है ये डिजीज, तो हम लोग को सबको मास्क डालना है। तो ऑब्वियसली चाहे जो बाहर भी जा रहे हो, छोटी से छोटी रीजन के लिए कहीं पर भी जा रहे हो, हम लोग ऐसे ले लेते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नहीं यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बट मास्क हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मास्क डालो, और सेकंड हाइजीन मेंटेन करो, मतलब आईज, नोज, मुंह ऐसे कहीं पर भी टच नहीं करना है, हाथ वॉश करते रहो, और उसके बाद पब्लिक गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करो जितना हो सके। यू कैन अभी तो डिलीवरी सिस्टम भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो फिर डिलीवरी करवा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, गेट वैक्सीनेटेड प्लीज एज फास्ट एज पॉसिबल। वैक्सीन को ऐसे, अब मैंने सुना भी है बहुत मिथ चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। और डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप गवर्नमेंट को कोई एडवाइस देना चाहें एज अ डॉक्टर, तो वो क्या होंगी? सी, गवर्नमेंट भी अपना रोल एकदम अच्छे से प्ले कर रहा है, इट्स जस्ट दैट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड हम अब पुलिस भी अपना काम करे, गवर्नमेंट भी अपना काम करे, सो इट्स नॉट, अभी इट्स लाइक अ कम्युनिटी बेस्ड है। You have to take your own precautions, the public has to understand, they have to stop going to public places, they have to take their primary precautions। तो इस पे अब गवर्नमेंट, तुम खुद ही अगर सुधरोगे नहीं तो फिर गवर्नमेंट को कैसे कुछ बोल सकते हो? तो प्लीज कॉपरेट, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है पब्लिक को कि डोंट टेक दिस लाइक, टेक दिस सीरियसली, इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज। तो मास्क लगाओ, पब्लिक प्लेसेस में जाना बंद करो, हाइजीन मेंटेन करो, और वैक्सीन लगवाओ। थैंक यू डॉक्टर उमर्शी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर का इस बारे में क्या कहना है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।